Welcome back to my channel. I hope and I'm so much happy कि आप लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया मेरी पहली वीडियो को, VS कोड के इंस्टॉलेशन को। और अब जो मैं आगे बनाने वाली हूँ वो हम स्टार्टिंग लेंगे HTML से, राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग ने मेरी वीडियोस देखी और और मुझे अच्छा लग रहा है। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम HTML की फाइल बनाने के हम मेथड सीखेंगे। HTML की फाइल बनाने के दो मेथड होते हैं, राइट। याद रखिएगा, HTML की फाइल बनाने के दो मेथड होते हैं। मैं आपको दोनों सिखाऊंगी, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप लोग वही चेक करिएगा, राइट। सबसे पहला मेथड होता है हमारा कि हम यहाँ पर जाएं, CMD लिखें। सही है, CMD हमने लिखा, राइट। अब हमने यहाँ पर लिखा कोड स्पेस, स्पेस दिया मैंने, डॉट। और जैसे ही मैं इंटर करती हूँ यहाँ हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है हमारे पास, और एक दूसरा तरीका कि हम यहाँ पर सर्च आउट में लिखें VS कोड, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा। हम यूं करके भी ओपन कर सकते हैं। दो पैटर्न है, पर बेस्ट पैटर्न जो है हमारे पास के सी, दोनों जगह से ये ओपन हो चुका है। पर मैं जो कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट पैटर्न जो है ना, जो इजी वे आउट एंड प्रोफेशनल तरीका है, वो ये है कि हम कोई एक फोल्डर बना लें जिस फोल्डर में हमें काम करना है, और उस फोल्डर के अंदर हम CMD लिखें, और CMD लिखने के बाद हम उसमें कोड स्पेस डॉट लिख के इंटर करेंगे, तो हमारे पास उसी फाइल के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा, राइट। ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है, राइट। अब आप लोगों का अब आप लोगों का ये सवाल बनता होगा कि जो मैं कह रही हूँ कि ये CMD, CMD क्या है, CMD आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा, CMD क्या है। तो CMD जो है ना हमारा, बेसिकली ये हमारा होता है कमांड प्रॉम्प्ट। इस पे हम कोड लिख के अपनी फाइल्स ओपन करा सकते हैं। ये हमारा थोड़ा आगे के काम में भी काम आएगा, जब हम आगे यानी कि हम बैकएंड्स में जाएंगे या तो फिर गिटहब पे कोई चीजें रेपोजिटरी के थ्रू आउट काम करेंगे, तो हमारा उसमें थोड़ा ज्यादा काम आएगा, राइट। तो अभी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं, इजी समझाती हूँ आपको, ताकि आप लोगों को भी कोई चीज डिफिकल्ट ना लगे, राइट। हमें पहले जो फाइल बनानी होगी, सबसे पहले हमारा काम है फाइल क्रिएट करना। क्योंकि हम फोल्डर से CMD के थ्रू आउट कनेक्ट हुए हैं, तो हम यहाँ पर पहले एक ये जो बटन है ये हमारा न्यू फाइल का है, ये बटन हमारा न्यू फोल्डर का है। पर हमें न्यू फोल्डर बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने फोल्डर पहले से ही बना लिया। और अगर हम नहीं बनाते तो हम यहाँ से फोल्डर क्रिएट करते, उसका नाम लिखते, उसके अंदर फाइल लिखते, ठीक है। ये हमारा रिफ्रेश है कि हम रिफ्रेश कर लेंगे। ये हमारा है, अभी हमारे पास फाइल नहीं है, तो जब हमारी ज्यादा फाइल्स हो जाएंगी तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, राइट। सबसे पहले हमें index.html हमने एक फाइल बना ली, राइट। सही है, सबसे पहले हमने एक फाइल बना ली। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि मैम index.html की क्यों फाइल बनाई और इंडेक्स वर्ड क्यों लिखा, हम कुछ और भी लिख सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली, हम लिख सकते हैं, हम ABC.html भी लिख सकते हैं, हम 123 HTML भी लिख सकते हैं। पर एक किसी भी चीज के लिए, यानी कि हम ABCD को हम अलिफ बे जीम भी नहीं पढ़ सकते। तो किसी भी चीज का कोई ना कोई इनिशिएटिव होता है,
index.html हमें वेब ब्राउजर को शो कराने के लिए लिखते हैं। अगर हम दूसरी फाइल लिख के भी सेव कर सकते हैं, पर index.html लिखेंगे, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होगी, राइट। तो इसमें कोई कंफ्यूजन आई थिंक सो नहीं होगी। अगर कोई मसला है या कुछ समझ नहीं आ रहा हो, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स पे लिखें, मैं आपको और मजीद डिटेल में बताऊंगी, राइट। सबसे पहले हमें अब क्या करना होगा, HTML का कोड स्ट्रक्चर देखना होगा। मैं आपको पहले कोड स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं, सही है। हम दबाएंगे Shift 1, सही है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, इमिट एब्रीविएशन। इमिट एब्रीविएशन क्या, ये हमारा HTML कोड का स्ट्रक्चर है। यानी कि ये किस तरीके से आया, मैंने Shift 1 दबाया, राइट। अब जो इसके नीचे वाला है ना, तो इसमें जस्ट doctype.html लिखा हुआ आएगा, राइट। doctype.html, सही है। इसमें कोई कंफ्यूजन, सो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो HTML5 है, राइट। हमने Shift 1 दबाया, हमारे पास ये इमेज एब्रीविएशन यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ HTML आ चुका है, राइट। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ी सी हार्ड कुछ भी नहीं करेंगे, मैं ये सब हटा देती हूँ, रफ चीजें, जस्ट नॉर्मल सा कोड रहने देती हूँ ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो सके, राइट। So basically, it's a small little HTML structure, और यहाँ मैं लिख देती हूँ वेबसाइट, सही है। वेब पेज, वेब पेज, ठीक है। और इस बॉडी में मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड, राइट, ठीक है। अच्छा जी, HTML हमारा जो हम इसमें वर्जन यूज कर रहे हैं वो HTML5 है। हेड, हेड का जो चीज है वो हमारा हेड, जो ऊपर का हमारा यहाँ पर ब्राउजर के जो यहाँ शो होता है ना, उस चीज के टाइटल पे जो हम नाम लिखेंगे वो हेड के अंदर यूज होगा, राइट। और बॉडी में जो हमारी ये वाली जो हमारा सारा पेज है वो हमारा बॉडी का रहता है, ठीक है। इसको हमें चेक करने के दो तरीके हैं, सही है। सबसे पहला तरीका है कि हम यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाएं, और सबसे पहला एक्सटेंशन जो मैं आपको बताने चाह रही हूँ, लाइव सर्वर। मुझे पता है कि आप में से जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से उन लोगों ने ये करा हुआ भी होगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताने के लिए कर लूँ। लाइव सर्वर को हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, राइट, या हम आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। ये हमारे इसलिए यूज होता है कि लेट सपोज मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैं इस फाइल पे गई, ये मेरा पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कोई सर्वर की लाइन नहीं आ रही, बल्कि फोल्डर का, हमारा जो फोल्डर है उसकी डिटेल्स आ रही है। अब हम इसको बार बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगी, लेट सपोज हेलो वर्ल्ड, सही है। अब मैं Ctrl+S करती हूँ, मैं यहाँ पर कंट्रोल S करती हूँ, पर यहाँ कुछ शो नहीं हुआ। हाँ, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो शो होगा, जो हमने लिखा है वो हमारा शो होगा। पर यही चीज अगर मैं लाइव सर्वर, एक तो हमारा यहाँ से भी लाइव सर्वर आ सकता है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है। हम जब लाइव सर्वर करते हैं ना, तो हमें बार बार जो है रिफ्रेश करना नहीं पड़ता। अब लेट सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ, राइट। अब यहाँ देखें, मुझे बार बार पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता।
एक और भी सेटिंग है कि अगर हम ऑटो सेव का बटन भी क्लिक कर लें तो हमें बार बार कंट्रोल एस नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल एस स्टैंड फॉर कंट्रोल सेव, यानी कि हमें अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है। राइट, आप लोगों को इतना समझ आया? अगर कुछ भी मेरी वीडियो में नहीं समझ आता या कोई भी प्रॉब्लम होता, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करके आपका जो भी इश्यू होगा वो रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है? सो आई एम कंटिन्यू द नेक्स्ट लेवल। ओके, यहाँ तक तो समझ आया? अब जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, वो कुछ इस तरीके से नहीं लिखते, ठीक है? ये मैंने हटाया, और अगर मैं यहाँ पर चेक करती हूँ तो मेरे पास अभी कोई पेज पे कुछ भी नहीं है। हमारा सिर्फ टाइटल आ रहा है और हमारा बॉडी में नहीं है, ठीक है? अब हमारे पास सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हेडिंग्स टैग्स। क्या है? हेडिंग टैग्स, राइट? और इसको मैं आप लोगों को कुछ अच्छे से तरीके से समझाती हूँ। इससे भी पहले मैं आपको एक बताती हूँ कमेंट टैग, ठीक है? कमेंट टैग आप कमेंट टैग, सॉरी, माय मिस्टेक। कमेंट टैग क्या होता है हमारा, कि हमें कोई भी चीज अगर लिखनी है तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो सबसे पहला हमारा टैग होगा जो मैं आपको बताती हूँ वो है हमारा कमेंट कमेंट टैग, राइट? ये क्या होता है कि अगर लेट सपोज, मैं आपको पहले लिख देती हूँ, हमारा जो सबसे पहला टैग होगा वो है कमेंट टैग। तो आप लोगों का सवाल होगा कि ये बेसिकली ये वाला कौन सा टैग है? ये इसलिए यूज होता है कि अक्सर हम लोग जब भी कोड कर रहे होते हैं या हम प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं तो कभी कुछ चीजें हम मिस आउट कर जाते हैं, राइट? कभी कोई चीजें हम लोग मिस आउट कर जाते हैं, तो उन चीजों को याद करने के लिए हम उन चीजों को कमेंट के अंदर लिख के नेक्स्ट कंटिन्यू करने लग जाते हैं हम प्रोजेक्ट। अगर हम इसको सिंपल वे में लिखेंगे कमेंट टैग, तो वो हमारे ब्राउजर में भी शो होता रहेगा। और जैसा कि हमें अभी अपने ब्राउजर में शो नहीं करना, तो हम इसे कमेंट के थ्रू आउट शो करते हैं, ठीक है? सबसे पहला टैग है हमारा कमेंट टैग। और अब जो मैं स्टार्ट करना चाह रही हूँ वो है हमारा हेडिंग हेडिंग टैग्स, सही है? ट्रस्ट मी, बहुत इजी है एचटीएमएल, और प्रोग्रामिंग इज आल्सो इजी। तो ये जो जो मैं टैग्स आपको बताती जाऊंगी मैं उसे कमेंट के अंदर लिखती जाऊंगी, राइट? सो हमारे पास हेडिंग्स में 6 काइंड ऑफ हेडिंग्स होती है, सही है? हमारी फर्स्ट हेडिंग है H1, ठीक है? H1 में हम लिखते हैं दिस इज माय वेबसाइट, राइट? दिस इज माई वेबसाइट। अब इसी तरीके से हमारी टोटल 6 हेडिंग्स होंगी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, राइट? अब मैं इस हेडिंग को कर देती हूँ 2। आप लोगों का एक सवाल होगा कि जब मैं यहाँ से चेंज कर रही हूँ तो अगले ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग में ये चेंज हो रहा है, ठीक है? पर मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इधर ऑटो रीनेम की एक्सटेंशन यूज की हुई है। तो मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी। एक तो ऑटो क्लोज टैग की एक्सटेंशन यूज की हुई है जो मैंने ये वाला यूज किया हुआ है, और एक है ऑटो रीनेम टैग, सही है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये इंस्टॉल कर ले, ठीक है? और आप दोबारा हम अपने काम की तरफ आते हैं, ठीक है? जो जो एक्सटेंशन में साथ साथ आपको बताती रहूंगी वो आप लोग जरूर इंस्टॉल कर लीजिए और फिर वर्क करिए।
आप लोगों के लिए आसानी होगी, राइट। तो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं, H1 इज द सबसे बिग टैग, फिर उससे छोटा H2, उससे छोटा H3, फिर उससे छोटा H4, फिर उससे छोटा H5 और लास्ट में सबसे छोटा H6। मैं आपको इसका लाइव सर्वर ओपन करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, सबसे बिग है H1, सेकेंड वन इज H2, H3, H4, H5 एंड सबसे लिटिल वन इज H6। और आप लोगों को बहुत मजा आएगा लिटरली। मैं आप लोगों को कुछ छोटे मोटे असाइनमेंट्स भी दूंगी, ठीक है। ये हमारे होते हैं हेडिंग टैग, कि हमें किस तरीके से किस जगह पे हमें कौन सी हेडिंग को परफॉर्म करना है, ये हमारे ऊपर है। सेकंड टैग होता है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें हमारे पैराग्राफ टैग में जो हमारा टैग है पी का, ठीक है। पी में मैंने लिखा शिफ्ट एल ओ लॉरम। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से लॉरम का एक छोटा मोटा टैक्स आ गया, यानी कि हमें डमी टैक्स, इट्स लाइक अ लॉरम का जो हमने टैक्स लिखा है वो इज दैट लाइक अ डमी टैक्स, राइट। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप लोगों को अगर अपनी फील्ड से रिलेटेड लिखना हो, आप लोग वो भी यूज कर सकते हैं। मुझे अभी ठीक यही लगा, मैंने यही लिखा, सही है। अब जब मैं इसे कुछ सेव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कंट्रोल एस बार बार इसलिए नहीं कर रही, मैं अब भी बता रही हूँ आपको, फाइल मैंने ऑटो सेव करी हुई है। जब ऑटो सेव नहीं होगा तो हमें बार बार कंट्रोल एस करना पड़ेगा। अभी हमारा कंट्रोल ऑटो सेव हुआ है और मेरा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया पैराग्राफ की शक्ल में, ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन, ठीक है। आगे बढ़े हम। अगर आप लोगों को मैं अब भी कह रही हूँ कोई मसला हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों की क्यूरी जरूर रिजॉल्व करूंगी। इन टैग्स में हमारे पास जो अभी के टाइम पे जो मैं आपको टैग्स बता रही हूँ, जिस तरीके से वो एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स है, ठीक है। आगे की उसमें मैं आपको बताऊंगी सेल्फ क्लोजिंग टैग, सही है, सेल्फ टैग्स, राइट। अभी मैं आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बारे में बता रही हूँ कि जो टैग ओपन भी होते हैं, जो टैग क्लोजिंग भी होते हैं। इनमें वो टैग भी हैं जो से वर्ड से क्लोज के रहते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक टैग है बी आर, ठीक है। बी आर क्या होता है? ब्रेक देना, किसी भी लेवल पे हमें जाके गैप देना, स्पेस देना, ठीक है, ब्रेक देना। ये देखें, यहाँ पर अभी आपके पास और ब्रेक आएगा, राइट। ये देखें, मैं अगर यहाँ पर वापस से लिखती हूँ बी आर, ये देखें, ये नीचे चला गया टैक्स। और एक और टैग भी है हमारे पास एच आर, ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। ये देखें, ये अंडरलाइन के लिए होता है हमारे पास एच आर का टैग, ठीक है। एक हमारा है सेल्फ क्लोजिंग, एक है हमारा ओपन एंड क्लोजिंग टैग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टैग आई विल बी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप लोगों को कुछ भी मुझसे पूछना हो तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी क्यूरी रिजॉल्व करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, गुड।